हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक के ऊपर, जो कि हम लोग दिवाली के शुभ अवसर पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जो है संडे को दीपावली है और दीपावली के मुहूर्त ट्रेडिंग में हम लोगों को कौन कौन से स्टॉक्स को लेना चाहिए या ले सकते हैं, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, कौन से लेवल पे लेना चाहिए, क्या हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है, इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस होने वाला है। यहाँ पे आपको मैं क्लियरली सभी कुछ वीकली चार्ट के ऊपर बताऊंगा, जो क्यों हम लोग इस स्टॉक को प्लान कर सकते हैं और कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है केपीआई ग्रीन। केपीआई ग्रीन के ऊपर कल मैंने डिटेल में एनालिसिस किया था। यहाँ पे स्टॉक में अगर देखेंगे तो आज के सेशन में 10% का अपर सर्किट लगा हुआ था। इनिशियली अपर सर्किट नहीं लगा हुआ था, कुछ समय ट्रेड करने के बाद स्टॉक में आपको अपर सर्किट लगा और कल ही जो है यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में एनालिसिस पोस्ट किया था। तो इसी वजह से कोई भी वीडियो को मिस मत कीजिए। अगर आप मिस करेंगे तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर के ऊपर। स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2021 में स्टॉक 100 रुपीज के नीचे ट्रेड कर रहा था और अब स्टॉक 1000 रुपीज के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर 10 टाइम्स से ज्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने प्रीवियस 2 ईयर में ऑलरेडी बना के दिया है। लेकिन अभी इस स्टॉक में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहा है और जब तक ऑर्डर मिल रहा है बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि हमको पता है जो आने वाले फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस है। तो यहाँ पे कंपनी को लगातार ऑर्डर भी मिल रहा है और साथ ही साथ अगर टेक्निकली देखेंगे तो टेक्निकली एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे अगर बात करेंगे तो क्लियरली एक अच्छा कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक जो है लगातार कंसोलिडेट कर रहा था 750 टू 950 के रेंज में। स्टॉक यहाँ पे लगातार कंसोलिडेट कर रहा था और अब जाके यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। उससे पहले अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिला था। तो अब क्लियरली आपको पता चल गया होगा जो ये कौन सा पैटर्न है। ये है एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न। इस पूरे पैटर्न को हम लोग फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं और ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है। उससे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छा यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन हुआ था, क्विक मोमेंटम, वापस से कंसोलिडेशन। अब अगेन हम लोगों को यहाँ पे क्विक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग करंट लेवल पे प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे जो है करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने प्रीवियस वीडियो को देख के आज भी बाई किया होगा। जितने भी लोग ऑलरेडी बाई कर चुके हैं यहाँ पे होल्ड करेंगे, और अगर आपको बाई करना है तो आप यहाँ पे दिवाली में भी इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा यहाँ पे 750 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की साइड में जो है 1400, 1350, 1400 आपका पहला टारगेट रहेगा और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 1600, 1700 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है पिरामल फार्मा। पिरामल फार्मा के स्टॉक में अगर देखेंगे, जब से स्टॉक डीमर्ज हुआ पिरामल इंटरप्राइजेस से, उसके बाद से लगातार इस स्टॉक में हम लोगों को गिरावट ही देखने को मिल रहा है। स्टॉक कभी भी अपने इस प्राइस को, जिस प्राइस पे लिस्ट हुआ था, उस प्राइस को टच नहीं किया है। लगातार एक बहुत ही अच्छा गिरावट देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे बाउंस, वापस से स्टॉक में यहाँ पे गिरावट और अब जाके स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो एक डाउन ट्रेंड के बाद स्टॉक ने बनाया है डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न होता है एक रिवर्सल पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न अगर कभी भी एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इसी पैटर्न को हम लोगों ने कैप्चर किया था जब वेलस्पन इंडिया आपको
77 80 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। सेम पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिला था जब यहाँ पे HSCL आपको 100 रुपीज से नीचे ट्रेड कर रहा था, और अगेन सेम पैटर्न का फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक लगातार रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। 109 के रेंज में जो है स्टॉक लगातार रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। नीचे की साइड से जो है एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट क्लियरली देखने को मिल रहा है। और अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट टाइम फॉल, बाउंस, वापस से फॉल, और अब जो है यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल चुका है। स्टॉक कंफर्टेबली यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। तो एक बहुत ही प्यारा पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक ऊपर की साइड जाने के लिए रेडी है। 140 150 आपका पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 175 और फिर इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई टच करने के लिए जा सकता है। नीचे की साइड में अगर हम लोग अपने स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 88 रुपीज के नीचे। तो आपका यहाँ पे रिस्क जो है वो 30 पॉइंट का है। ऊपर की साइड में पहला टारगेट आपका 145 150 के लेवल में, उसके ऊपर निकलता है तो 175, उसके ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉक का ऑल टाइम हाई। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे। थर्ड स्टॉक है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, AWHCL। इस स्टॉक में अगर देखेंगे तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखेंगे, वीकली बेसिस पे अगर आप क्लोजिंग को देखेंगे तो स्टॉक कभी भी 450 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। स्टॉक यहाँ पे फर्स्ट टाइम 450 के लेवल के ऊपर क्लोज किया है। उसके साथ ही अगर देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत ही अच्छे चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट करके यहाँ पे क्लोज दिया है। स्टॉक जो है नीचे की साइड में 240 के लेवल पे ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, और स्टॉक ने यहाँ पे थर्ड टाइम लिया। तो 240 के लेवल पे स्टॉक ने ट्रिपल बॉटम बनाया है। ऊपर की साइड में स्टॉक जो है लगातार 450 के लेवल पे रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, और इसको थर्ड अटेम्प्ट में स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पे ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट ले चुका था, थर्ड अटेम्प्ट में स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया है। तो स्टॉक एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है वीकली बेसिस पे। प्रीवियस 2.5 ईयर के कंसोलिडेशन रेंज को स्टॉक यहाँ पे आपको ब्रेकआउट कर रहा है। इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक में हम लोग अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे 350 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। जब तक स्टॉक 350 के नीचे नहीं निकलता है हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे। आपका रिस्क 100 पॉइंट का है, लेकिन हम लोगों को पता है कभी भी अगर रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है जो डेप्थ होता है। यहाँ पे जो डेप्थ है वो है 200 पॉइंट का। तो आपका पहला टारगेट जो है वो 650 का होगा। उसके ऊपर ऊपर अगर निकलता है तो फिर 750 800 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है CPL, कैप्टन पॉलीप्लास्ट। इस स्टॉक में भी एक अच्छा पैटर्न का हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में 2021 से ही लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। अब स्टॉक एक यहाँ पे राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, और इसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। 30 के लेवल के नीचे स्टॉक ने बनाया है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, और इस राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे स्टॉक इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। अब स्टॉक ऊपर की साइड में जा सकता है 54 के लेवल को टच करने के लिए। इसके साथ ही अगर बात करेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो टारगेट होता है वो होता है जो आपको इस पैटर्न का डेप्थ होता है। यहाँ पे अगर डेप्थ की बात करेंगे तो 20 पॉइंट का ऑलमोस्ट डेप्थ है। ऊपर की साइड अगर 20 पॉइंट को प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है हम लोगों को 50 के आसपास का टारगेट आता है। तो स्टॉक जो है अपने इस हाई को 54.8 के हाई को टच करने के लिए जा सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग बाई के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे हम लोगों का SL होगा 23 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो आपका यहाँ पे रिस्क 9 पॉइंट का है। ऊपर की साइड में जो है 54 का पहला टारगेट रहेगा, और इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर स्टॉक 75 के लेवल की साइड मूव कर सकता है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे। लास्ट स्टॉक है विंडलास बायोटेक। इस स्टॉक में एक बहुत ही अच्छे पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हम लोगों को
इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस स्टॉक ने भी कभी भी 400 के लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं दिया है। यहाँ पे आपको जैसे ही लिस्ट हुआ इसके नीचे आ गया, 400 के लेवल के नीचे आ गया, उसके बाद वापस से रीटेस्ट किया, एक अच्छा गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला। यहाँ पे बनाया एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, वापस से गिरावट हुआ, यहाँ पे बनाया एक छोटा सा हैंडल, और यहाँ पे इस स्टॉक में बन गया एक कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इस स्टॉक को अगर हम लोग ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कभी भी कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट होता है कप का डेप्थ। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो कप का डेप्थ जो है वो है आपको तकरीबन 200 पॉइंट का। 200 पॉइंट को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट करते हैं तो 600 तक का हम लोगों को टारगेट आता है। 50% करंट लेवल से अपसाइड हम लोग देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में हम लोगों का एसएल रहेगा 300 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। तो यहाँ पे आपका रिस्क है 120 पॉइंट का, लेकिन ऊपर की साइड में जो है रिवॉर्ड है आपका 200 पॉइंट का। 50% तक का एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब